नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो छात्र क्लास में आ गए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एकदम हाटों-बच्चों प्रकार से मैं आप सभी का आज की इस यूपी सब इंस्पेक्टर या यूँ कहूँ तो यूपी कांस्टेबल की इस क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ अलग स्तरीय सवाल होंगे। कारण क्या है कि आज की क्लास ना केवल क्वेश्चंस पे बेस करेगी, बल्कि आज की क्लास के अंदर थ्योरी भी आपको ताबड़तोड़ स्तर की देखने को मिलने वाली है। मतलब यहाँ थियरी भी होगी, मेरे लाल यहाँ एमसीक्यूएस भी होंगे। और आज की जो थियरी है, मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज की थियरी जैसी थियरी शायद ही कभी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आज तक इंट्रोड्यूस की गई हो। तो आज आपको फाइनेस्ट थियरी आपको देखने को मिलने वाली है, इस कैटेगरी की, अपनी कैटेगरी की फाइनेस्ट थियरी, जो शायद से ना तो आपने अब से पहले कभी देखी होगी, ना शायद अब से पहले आपने कभी सुनी होगी। द फाइनेस्ट थियरी ऑफ ऑल टाइम आज आपकी आने वाली है। फाइनेस्ट थियरी ऑफ ऑल टाइम आपकी आने वाली है। अब आप ये सोचेंगे कि आप अपनी तारीफ स्वयं क्यों कर देते हो। इसके पीछे का कारण है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस कारण से। तो फाइनेस्ट थियरी आपको आज की देखने को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, चीजों के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं और खुद आप देखेंगे किस लेवल के कंटेंट के ऊपर मेहनत की गई है और आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। कैसे हैं आप लोग, एक बार बता दीजिए। और स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 दिन तक मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा और उन्हीं 30 दिनों के अंदर आज 18वां दिन है जब मैं इस सीरीज को कवर करा रहा हूं। लोगों को लगा था कि मैं रुक जाऊंगा, छात्रों को भी लगा था मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आज भी वहीं सशक्त खड़ा हूं और आप लोगों को टॉपिक्स कवर करा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली इन सभी खेलों को कवर करेगी। पहले हम शुरुआती तौर पर इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर, इन सभी थियरी को कवर करेंगे। देन मैं एमसीक्यूएस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया क्या मेरे लाल, कि सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, कबड्डी, कबड्डी और ईटीसी ईटीसी जितने भी खेल हैं वो सबकी प्लस थियरी कवर कर लूंगा। ठीक है, और इस थियरी के बाद मैं आपको एमसीक्यूएस कराऊंगा। इस तरीके की जो क्लास है, यह है आपकी दशकीय क्लास है। आगे आने वाले 5 साल के आसपास तक कोई भी इशू कहीं से कहीं तक भी नहीं होगी। ये क्लास दिस इज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स तक ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। आगे 5 वर्षों के लिए पर्याप्त है। आप एक बार कर दें, इसको कर लेंगे, आगे आने वाले 5 साल के एग्जाम्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बहुत बेहतरीन। सबसे पहले हम क्रिकेट खेल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्रिकेट खेल जरूरी क्यों है। इसके अंतर्गत क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, एक एक करके पॉइंटर्स का डिस्कशन कर लेते हैं और क्रिकेट के अंतर्गत हर एक चीज जानेंगे। क्रिकेट की पिच के बारे में, बैट के बारे में, बॉल के बारे में, स्टंप्स के बारे में, नियमों के बारे में और इतिहास के बारे में। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और सबसे जो महंगा है, जो हमारा बोर्ड है बीसीसीआई ही है, जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलता है। क्रिकेट का आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी है, जिसकी स्थापना 1909 में होती है। 1989 में जाकर उसका नाम आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पड़ा। उससे पहले वो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल हुआ करता था। देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट में पिच और बैट के आयामों के बारे में। ठीक है, क्रिकेट के अंतर्गत पिच और बैट के आयाम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्रिकेट के पिच का, बैट का आयाम कैसा है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पिच की लंबाई 22 गज है। अब 22 गज में ही याद रखो, और अगर मीटर में याद रखना चाहते हो तो 20.11 मीटर है। एक एक 11 मीटर आपको देखने को मिलेगी। पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर है। यह पिच की जो सतह होती है घास या मिट्टी की बनी होती है। विश्व कप का आरंभ 1975 इंग्लैंड से होता है। भारत ने अब तक कितनी बार जीता है? भारत ने अब तक कितनी बार जीता है सर? भारत 1983 में ओडीआई कप जीत पाती है, 2011 में ओडीआई कप जीत पाती है। जो वर्ल्ड कप है बेसिकली यह ओडीआई को इंगित करता है। पहले ओडीआई का ही वर्ल्ड कप हुआ था। सबसे लंबा टेस्ट मैच 10 दिन तक चला था 1939 में, जिसको डरबन टेस्ट के तौर पर जाना जाता है, जिसको डरबन टेस्ट के तौर पर जाना जाता है। और यह साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। दिस वाज एट साउथ अफ्रीका। आगे हम बात करते हैं, बैट की लंबाई 38 इंचेस होती है। ठीक है, 38 इंचेस आपको देखने को मिलती है। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका ये है मेरे लाल, कि यहां पर आप याद रखेंगे किसको? आप जो है 38 जो इंचेस को आप याद रखने का तरीका आपको ये हो जाएगा कि आप बैट की चौड़ाई याद रख लेना, 4 25 तो 38 हो जाएगा यार, डायरेक्टली कुछ नहीं है। ठीक है, चलो
तो मतलब मुझे याद है कि यहाँ 38 इंचेस है, स्टंप की वजह से मुझे कई बार याद रह जाती है, स्टंप की वजह से याद रह जाती है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने बता दिया क्रिकेट बैट में और स्टंप की लंबाई में 10 इंचेस का अंतर होता है। क्रिकेट के बैट और स्टंप की लंबाई में 10 इंच का फर्क होता है, 10 इंच का फर्क होता है। तो अगर आप कहेंगे जो स्टंप्स होते हैं वो स्टंप्स कितने होते हैं, मेरे लाल जो स्टंप्स होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो 28 इंचेस आपको देखने को मिलती है, 28 इंच आपको देखने को मिलती है। यह बैट आपको देखने को मिलता है 38 इंच का। बैट की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं यह 4.25 इंच होती है। और अगर मैं बात करूं बैट की चौड़ाई के बाद बैट का किनारा एज जो होता है वो 40 मोटा हो सकता है। बैट का जो मोटापन होता है हो सकता है वो अधिकतम कितना हो सकता है, वो 40 हो सकता है। बैट की सामग्री विलो लकड़ी से बनता है और बैट की जो ग्रिप है रबड़ या चमड़े की होनी चाहिए। ये आपके आईसीसी में दिए गए रूल है। गजोधर भाई टेंशन मत लो, खुल के खेलो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। जो पहला टेस्ट मैच है वो 1877 में खेला गया था, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आपका खेला गया था। ठीक बात है, चलिए बात आई समझ में। यह क्रिकेट के बारे में आपकी विशेष जानकारी है। यहाँ मैंने मेजर चीजों के बारे में आपको बताया, स्टंप वगैरह मेजर चीजें जो हो सकती हैं वो मैंने बताई। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इसके पीडीएफ आप क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल जी जाना चाहिए से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल ये यहां पर देखना शुरू करते हैं। देखो यहीं पर मैंने बताने की शुरुआत करता हूं मेरे लाल कि यहां पर अगर बॉल के वजन की बात आ जाए तो 155 से 163 ग्राम जो वजन है वो बॉल का होता है, राइट। और बॉल की परिधि की बात करता हूं, परिधि का मतलब होता है सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करते हैं, बॉल की परिधि 8 से लेकर 9 इंच आपको देखने को मिलती है। एमएम में ये परिधि कितनी है आपकी, यह तकरीबन 224 से 229 है। 8 से 9 इंच बॉल की परिधि है, सर्कमफेरेंस है। क्या है मेरे लाल, सर्कमफेरेंस है आपका, सर्कमफेरेंस आपका है। बॉल ऐसे गोला करेंगे बॉल का तो सर्कमफेरेंस बाहर वाला हिस्सा है, ऐसे हिस्सा। स्टंप की ऊंचाई में पहले ही बता चुका हूं 28 इंच है, क्योंकि इसमें और बैट में 10 इंच का फर्क होता है, तो इस वजह से हमें पता लगती है कि वो 38 है या 28 है। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 3 स्टंप होते हैं, इनको बोला जाता है, स्टंपों के नाम है लेग स्टंप। जैसे मान के चलिए मैं इस तरीके से बैटिंग कर रहा हूं लेट सपोज, तो जो बिल्कुल मेरे मतलब जैसे 3 स्टंप है मेरे सामने इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा है, ये मेरी तरफ वाला स्टंप है, ये लेग स्टंप होगा। देन अगला स्टंप आपका मिडिल स्टंप होगा, देन अगला स्टंप आपका ऑफ स्टंप होगा। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरा है स्टंप की चौड़ाई, मैं बता चुका हूं 9 इंच है, 9 इंच बहुत छोटी सी इसकी चौड़ाई होती है। प्रत्येक स्टंप का व्यास 1.375 इंचेस होता है। 2014 से एलईडी जिंक बेल्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। जो बेल्स जो बनी होती है, बेल्स ऊपर जो स्टंप के ऊपर लगी होती है उनको जिंक बेल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए सर बॉल का वजन डिपेंड करता है टेस्ट क्रिकेट वगैरह में बेटा, इसीलिए 155 से 163 लिखा है, इसीलिए 155 से 163 लिखा है, वरना 160 लिख के काम खत्म कर सकता था। ठीक है, चलो दूसरे मैंने बताया लाल बॉल टेस्ट में यूज होती है, सफेद बॉल ओडीआई और टी20 में, गुलाबी बॉल डे नाइट टेस्ट में यूज होती है। 80 ओवर के बाद नई बॉल का विकल्प होता है टेस्ट में। बॉल का निर्माता ड्यूक्स या कुकाबोरा एसजी आपको देखने को मिलता है, कुकाबोरा या एसजी देखने को मिल जाता है। कुकाबोरा की जो बॉल होती है वो आपकी यूज की जाती है मेजरली टेस्ट के अंदर, टेस्ट में कोकाबोरा की बॉल यूज की जाती है। एसजी की जो बॉल है टेस्ट में भी यूज की जाती है, कोकाबोरा की बॉल ओडीआई में भी यूज की जाती है। ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है हमारी स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट इसके बारे में। नेक्स्ट अगला पॉइंट की शुरुआत करते हैं। देखो एक और बहुत ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें हैं। जैसे एलईडी बेल्स की शुरुआत जो हुई थी वो 2014 से हुई थी, एलईडी बेल्स की शुरुआत जो होती है वो 2014 से होती है। और पहली एलईडी बॉल जो है एशेज सीरीज जो होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच होता है वो एशेज सीरीज कहलाती है, उससे वो शुरुआत हुई थी। गुलाबी बॉल का पहला टेस्ट 2015 में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच के हुआ था, गुलाबी बॉल वाला। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। आगे हम बात करते हैं। अब कुछ टर्म्स होते हैं, आपके कुछ टर्म्स होते हैं जो क्रीज से रिलेट करते हैं कि क्रीज कौन सी कहां पर है, इससे रिलेट करते हैं। जैसे बैटिंग क्रीज कहां होती है, जब बल्लेबाज खड़ा होता है इसे रिटर्न क्रीज भी कहते हैं, क्योंकि भाग के वापस आना है, इसी को बैटिंग क्रीज कहा जाता है। राइट, जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से आपकी बैटिंग क्रीज होती है,
यह पूरा माहौल है, इस तरीके से माहौल सज चुका है। यह आपके 3 स्टंप ये रहे और यहां आपके 3 स्टंप ये रहे, राइट। यहां से गेंदबाज भागता हुआ आ रहा है, बॉलर है, बॉलर आपका यहां से भागता आ रहा है, यहां बैट्समैन खड़ा है क्रीज में। तो जहां बैट्समैन खड़ा होता है वो बैटिंग क्रीज होती है। जो पॉपिंग क्रीज है, जहां से गेंदबाज बॉल डालता है, इसको पॉपिंग क्रीज बोलते हैं, बॉल को फेंकना, ठीक है। कुल लंबाई इसकी 2 पॉइंट, जहां से गेंदबाज बॉल डालता है स्टंप से 1.22 मीटर, 4 फीट आगे होती है ये वाली लाइन। गेंदबाजी क्रीज, इसकी कुल लंबाई 2.66 मीटर होते हैं, स्टंप इसी पर लगे होते हैं, स्टंप वाली क्रीज को बोला जाता है गेंदबाजी क्रीज। रिटर्न क्रीज, जो बॉलिंग क्रीज के दोनों सिरे पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है, जो 8 फीट लंबी रेखा खींची जाती है, लंबवत रेखा, इसके पैरेलल जो लाइन खींची जाती है पीछे की तरफ, याद रखना कि सर इस सीरीज को कहा जाता है आपकी क्या, रिटर्न क्रीज इसको कहा जाता है। बॉलिंग क्रीज के अंतर्गत ये होती है, ठीक है। चलिए बल्लू मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात बताता हूं, एक और बात, क्रीज की लाइन सफेद रंग की होती है, जो क्रीज की लाइन है वो सफेद रंग की होती है। एलबीडब्ल्यू निर्णय में पिच के मध्य और पॉपिंग क्रीज दोनों की भूमिका होती है। पॉपिंग क्रीज की मतलब बॉल कहां से छोड़ी गई, मतलब ये बेटा ये होती है पॉपिंग क्रीज, ये है ये होती है पॉपिंग क्रीज। अगर बॉल इसके आगे से छोड़ी जाएगी तो बॉल नो बॉल हो जाएगी। इस वजह से जो पॉपिंग क्रीज है इसकी जरूरत पड़ती है। और बेटा ये जो बॉलिंग क्रीज जो होती है वो पीछे वाली होती है, पीछे से लेके आगे तक का जो हिस्सा होता है ये बॉलिंग क्रीज होती है मेरे लाल, ठीक है। तो याद रखना रिटर्न क्रीज जो होती है बॉलिंग क्रीज के दोनों ओर जो लंबवत खिंची हुई रेखा होती है, ये बेटा ये रिटर्निंग क्रीज होती है, ठीक है। बाहर वाला हिस्सा, ये चौड़ा हिस्सा बॉलिंग क्रीज है। और एलबीडब्ल्यू निर्णय में दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपका पैर पॉपिंग क्रीज से बाहर चला गया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये बॉल नो बॉल हो जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बेहतरीन। अगला सवाल है डीएलएस और डीआरएस में, बहुत सुना है इनके बारे में, चलो इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है। चलो सर एशेज सीरीज ही क्यों खेलते हैं, बेटा एशेज सीरीज है कि ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज होता है उसका नाम एशेज है। ऐसे हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब होता है उसका नाम बॉर्डर गावस्कर है। तो ऐसे होता है, बीजीटी बोलते हैं उसको। डकवर्थ लुईस, बारिश से बाधित मैचों में नया टारगेट तय करने के लिए डीएलएस का यूज किया जाता है। इसका पहला जो यूज है वो 1997 में हुआ था जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के द्वारा। आईसीसी ने इसको 1999 विश्व कप में अपनाया था। फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने इसको बनाया था। 2014 में प्रॉफन स्टीफन स्टन ने इसमें अपडेट किया है। टी20 व ओडीआई में लागू होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, विकेट प्लस ओवर्स के आधार पर यह काम करता है कि विकेट्स कितने बचे या ओवर्स कितने बचे वो इसी के बेसिस पर तय किया जाता है। नेक्स्ट डीआरएस, पहले यूडीआरएस अंपायर डीआरएस कहलाता था। शुरुआत 2008 में हुई थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका कोलंबो में। डीआरएस से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी वीरूपाजी थे, वीरेंद्र सहवाग थे। टी20 में प्रत्येक टीम को 2 डीआरएस मिलते हैं और टेस्ट में प्रत्येक टीम को 3 डीआरएस मिलते हैं। गलत रिव्यू लेने पर डीआरएस काम हो जाता है, डीआरएस कम हो जाता है, कम नहीं, डीआरएस खत्म हो जाता है, डीआरएस खत्म आपका हो जाता है, खत्म हो जाता है। हॉक आई, अल्ट्रा एज और हॉटस्पॉट तकनीक भी इसमें यूज की जाती है। हॉटस्पॉट अब यूज नहीं की जाती। रीजन क्या होता है, कुछ बल्लेबाज अगर अपने बैट के ऊपर वैसलीन लगाएं तो हॉट स्पॉट तकनीक बेकार हो जाएगी। अल्ट्रा एज तो फिर भी चलती है, हॉक आई भी चलती है, हॉक आई चलती है, कैमरा एंगल वगैरह, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं टी20 में ब्रेक और समय का थोड़ा रहता है। पहली इनिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिल सकता है टी20 मैच में। पहली इनिंग में 10 मिनट का ब्रेक मिल सकता है टी20 के मैच के अंतर्गत। बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकते हैं, प्रत्येक टीम को 2 डीआरएस मिलते हैं, राइट। और पावर प्ले पहले 6 ओवर में जरूरी है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट प्रत्येक पारी में 1 मिनट। ओडीआई 50 ओवर का होता है, 40 मिनट का एक ब्रेक मिलता है पारियों के बीच में। बॉलर अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। पावर प्ले जो होता है पहले 10 ओवर में अनिवार्य है, और पावर प्ले जो दूसरा भी तीसरा होता है 10-10 ओवर, इसमें वैकल्पिक कहीं भी आप ले लीजिए, लास्ट में ही ले रहे होते हैं मेजरली लोग। प्रत्येक टीम इसमें 2 डीआरएस फेंक सकती है, मतलब ले सकती है। डीआरएस का मतलब है धोनी रिव्यू सिस्टम। वाह, थला के फैन हो आप तो। इसमें लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है, टी ब्रेक 20 मिनट का होता है, इनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। यह प्रतिदिन न्यूनतम 90 ओवर इसमें फेंके जाते हैं, 15 ओवर पर आवर फेंके जाते हैं। प्रत्येक टीम इसमें 3 डीआरएस इसमें मिलते हैं प्रत्येक टीम को। टाइम आउट 2 मिनट में क्रीज पर ना पहुंचने पर आउट हो जाता है। ऐसे आउट होने वाला जो पहला व्यक्ति है वो एंजिलो मैथ्यूज है, जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। आउट दिया गया था किसको, इस तरीके से उंगली उठा दी गई थी एंजिलो मैथ्यूज की तरफ कि चच्चा तुम तो आउट हो गए, लेट बहुतन कर देते हो, याद रखना।
ओडीआई में जो सुपर ओवर होता है, ओडीआई में सुपर ओवर होता है वो टाई की स्थिति में होता है, और टी20 में भी सुपर ओवर टाई की स्थिति में होता है। सुपर ओवर जो होता है जब टाई हो जाता है तब होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता था, विकेट हिटिंग सिस्टम होता था, जिसमें इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी विकेट हिटिंग सिस्टम में। ठीक है, याद रखें। आगे हम बात करते, लीजिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें थोड़ा समझ लेना। पावर प्ले मैंने बताया पहले 10 ओवर 30 गज के घेरे में 9 फील्डर होते हैं, पहले 2 फील्डर घेरे के बाहर हो सकते हैं। टी20 में 6 ओवर का पावर प्ले, 2 बाहर होते हैं, 4 अंदर रहते हैं। ठीक है, याद रखें। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 इंग्लैंड है। भारत का पहला क्रिकेट क्लब 1792 कलकत्ता है। आईसीसी की स्थापना 1909 है। पहले इंपीरियल क्रिकेट हुआ करता था, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल ये हुआ करता था, और 1989 में जाकर इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हुआ। हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके जो हेड हैं वर्तमान में वो कौन है सर? इसके वर्तमान में जो हेड आपको देखने को मिल जाएंगे उनका नाम है जो है हमारे यार की गैल चले काफिला कारा का, डाउन टू अर्थ रहे छोरा जमींदारा का। ठीक है, चलो, तो नाम उनका देखने को मिल जाएगा शाह, जय शाह, राइट? जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत ने पहला टेस्ट खेला था 1932 में लॉर्ड्स के मैदान पर। पहला टेस्ट मैच वैसे 1877 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। एक और बात समझ लेना, भारत का जो बीसीसीआई है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, 1928 में बनता है। ठीक है, ओके, याद रखना। रॉजर बिन्नी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, राइट? परफेक्ट। अंपायर के संकेत होते, एक हाथ ऊपर आउट है, दोनों हाथ ऊपर छक्का है, एक हाथ घुमाना, ठीक है, एक हाथ घुमाना ऐसे, ये एक हाथ घुमाना, ये 4 होगा, एंड दोनों हाथ खोलना, वाइड बॉल है। ओके, पैर मोड़कर हाथ देना, पैर मोड़कर ऐसे, ये लेग बाई हो जाएगा, मतलब लाइक इस तरीके से करके, तो ये लेग बाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आगे पीछे हाथ करना, बाई के रन है। ओके, राइट? ओके, ये चीज भी आप इसमें देख लेंगे, ये अंपायर के संकेत हैं। नेक्स्ट हम फील्ड हॉकी की बात करते हैं। अच्छा, जिससे पहले कि मैं फील्ड हॉकी पर बढ़ूं, मुझे बताओ कि ये स्लाइड का पैटर्न कैसा है। आप ये देख रहे हैं कि मैं रोज नया इनोवेशन कर रहा हूं। इससे पहले कि लोग मेरी पुरानी स्लाइड को समझ पाते हैं, उससे पहले मैं नई स्लाइड इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अब ये इंडिया के नेशनल फ्लैग की थीम में मैं स्लाइड्स को लेकर आया हूं, तो मुझे बताइए कि ये वाला स्लाइड पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई रोहित, जल्दी आ जाएगा। झूठ बोल रहा है पंकज, मारो उसे। अब ये एआई का नहीं है गधे, ये हाथ से बनाई हुई है। एक बच्चे कह रहे हैं सर लोअर में ही चले आए। भाई यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है, इसलिए लोअर में ही आ गया। लोअर तो मैंने 50 रुपए का लिया था। मैं चलो 50 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, और मैंने लोअर ले लिया। आगे बात करते हैं, फील्ड हॉकी की बात करते हैं। फील्ड हॉकी जो होता है 2019 के बाद से अगर मैं देखता हूँ, 60 मिनट का गेम होता है फील्ड हॉकी। 4 क्वार्टर होते हैं, 15 चौका 60, 15 मिनट का हाफ टाइम का ब्रेक होता है, और 2 मिनट का इसके अंदर क्वार्टर ब्रेक होते हैं, 2 मिनट का इसमें क्वार्टर ब्रेक होते हैं। ठीक है, याद रखोगे? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब बात को समझना, मैदान की लंबाई 90 से 91 मीटर लंबा होगा, मैदान की चौड़ाई 50 से 55 मीटर चौड़ा होगा, सेंटर लाइन 22.8 मीटर, प्रत्येक का आधा जो होता है, यह आपका सेंटर की लेंथ आपकी होगी 22.8 मीटर, प्रत्येक का आधा। पेनल्टी स्पॉट 6 इंच का होता है गोले से 6.40 मीटर दूर। बेस लाइन जो होती है वो 15 मीटर दूरी पर होती है, बेस लाइन। बेस लाइन की अगर बात करते हैं, ये 15 मीटर दूरी पर आपकी होती है। ठीक बात है, जो बेस लाइन होती है 15 मीटर दूरी पर होती है। ठीक है, चलो दूसरा अगर हम बात करते हैं, गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। जो गोल पोस्ट आपको देखने को मिलता है वो 3.66 मीटर चौड़ा आपको देखने को मिलता है। गोल पोस्ट कितना चौड़ा? 3.66 मीटर चौड़ा आपको देखने को मिलता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर। बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। जो बॉल का वजन होता है लगभग आपको देखने को मिलता है, जो आपकी क्रिकेट वाली बॉल होती है लगभग उसके बराबर। स्टिक की लंबाई घरेलू मैचेस में 37 से 38 हो सकती है, स्टिक की लंबाई अंतरराष्ट्रीय में 43 इंच तक जा सकती है। डोमेस्टिक में 37-38 इंच से रहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक के अलावा जब इंटरनेशनल मैचेस में जाया जाता है तब उस परिस्थिति के अंतर्गत 43 इंच तक यह हो सकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, मजा आ गया।
अगर हम बात करते हैं इससे पहले हॉकी की लंबाई, वो तो नहीं लिखी है मेरे भाई। इससे पहले जो हॉकी की लंबाई होती थी, हॉकी का मैच होता था, पहले क्या होती थी, पहले पहले 70 मिनट होती थी, पहले 70 मिनट इसमें खेले जाता था। पहले कितना खेला जाता था सर? पहले 70 मिनट खेला जाता था। एक और सवाल आता है कि ये ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ? 1908 के ओलंपिक में हॉकी आपका शामिल हुआ है। किसमें सर जी? ओलंपिक्स में। 1908 में फील्ड हॉकी ओलंपिक में कब शामिल होता है? 1908 में। ये ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ? ओलंपिक्स में, तो ओलंपिक्स में शामिल होता है 1908। कोई समस्या तो नहीं कि यह हॉकी जो है आपका कब शामिल होता है इसमें? 1908 में आपका शामिल हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या हो, मजा आ गया होगा उल्टा। ठीक है, चलो बढ़िया, बेहतरीन। आगे वाला सवाल समझिए। फील्ड हॉकी की संस्थाएं, विश्व कप और इतिहास की चर्चा कर लेते हैं कि सिर्फ फील्ड हॉकी की ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड कप और इतिहास यानी हिस्ट्री क्या क्या रही है। ठीक है, भारत ने सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड्स, 8 गोल्ड भारत ने जीते हैं जो हॉकी में ही जीते हैं। ठीक है, चलिए ओके, याद रखते हैं, इसको फटाफट से नोट करिए। माइक को लेकर शायद किसी छात्र को इशू है। ओके, चलिए बात करते हैं विश्व कप और भारत। पहला वर्ल्ड कप 1971 में इटली और बार्सिलोना में खेला गया था। पहला वर्ल्ड कप का विजेता पाकिस्तान रहा है। पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1971 में। वेन्यू क्या था उसका? इटली और बार्सिलोना। इटली और बार्सिलोना था। भारत का एकमात्र वर्ल्ड कप खिताब 1975 में जीता है। ठीक है, जो आपका हुआ था मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। बेटा केएल का मतलब कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में आपका हुआ था। कप्तान अजीत पाल सिंह थे। फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। ओलंपिक में पहला गोल्ड 1928 में। ओलंपिक में अंतिम गोल्ड 1980 में। भारत में कुल गोल्ड 8 है। 2011 में पहली पुरुष हॉकी चैंपियनशिप भी भारत ने जीती है। रिसेंटली हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत हम ब्रॉन्ज भी लेकर आए हैं। तो चाहे तो लिख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी लाए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हम क्या लेकर आए सर? टोक्यो ओलंपिक में हम ब्रॉन्ज भी लेकर आए हैं, हॉकी में ब्रॉन्ज भी लेकर आए हैं। संस्थाओं की बात करते हैं, FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन कप, फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH, तो इसको बोला जाता है फेडरेशनाले इंटरनेशनले हॉकी, इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? FIH का मतलब होता है सर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको बोला जाता है। 1924 में यह आपको देखने को मिलता है, पेरिस में है ये। ठीक है, चलिए ठीक है ओके भाई। जो बच्चा एक एक दूसरे संस्थान के नाम से कमेंट कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं, इनको कमेंट करने दीजिए। कमेंटें आती हैं जाती हैं, पढ़ने वाले छात्र रुके रहते हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक रुका रहता है। अन्यथा इस प्रकार की कमेंटें तो आती रहेंगी। आगे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला पॉइंटर क्या है कि देखो, भारत ने 1925 में इंडिया हॉकी फेडरेशन बनाया था। इंडिया हॉकी फेडरेशन जो आपका बनता है, इसको भी FIH ही बोलते हैं वैसे तो, FIH, बट इंडिया बोलते हैं, इंडिया वाला बोला जाता है। इसको बोला जाता है इंडिया हॉकी फेडरेशन, बट ये 2009 में हॉकी इंडिया बना दिया गया। इसका मुख्यालय द्वारका दिल्ली में है, थोड़ा सा इसमें याद रख लेना। भारत में ये संस्था 1925 में बनी थी, बट इसको रद्द कर दिया गया और अभी 2009 में हॉकी इंडिया संस्था बनी है, जो भारत के अंदर हॉकी के मुद्दों को देखती है। राइट, जहां बहुत बढ़िया। सेकंड बात करते हैं, ग्रीन कार्ड जो दिया जाता है चेतावनी के लिए दिया जाता है। ग्रीन कार्ड चेतावनी, येलो कार्ड 5 मिनट के लिए बाहर, रेड कार्ड पूरे मैच के लिए बाहर। बलबीर सिंह सीनियर, इनको पद्मश्री मिल रखा है 1957 में, बड़े फेमस पर्सन है। इनके नाम पे रिसेंटली एक स्टेडियम भी बनाया गया है, जो चंडीगढ़ मोहाली में है, मेरे घर के पास है। ठीक है, जो हमारा घर है तो वह आपका चंडीगढ़ में भी है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बलबीर सिंह सीनियर के बारे में मैं बात करता हूं। इनके नाम पर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है। हॉकी स्टेडियम भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका मोहाली में है। आपको इसके किसी को टिकट चाहिए हो तो बता देना, हमें इसके टिकट फ्री मिलते हैं।
ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। लीजिए, फुटबॉल की चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक क्लियर क्या करा दिया, मैंने अभी तक आपको क्लियर करा दिया यहाँ पर जो आपका क्रिकेट था, आपका हॉकी था, अब मैं फुटबॉल की बात करता हूं, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फुटबॉल मैच, मैदान, गोल पोस्ट और इतिहास के अंतर्गत हम बात करते हैं, ठीक है, बात समझ। तो हम बात करेंगे इसके अंदर मैचेस के बारे में, इसके मैदान के बारे में, इसके गोल पोस्ट के बारे में और इसके इतिहास के बारे में डिस्कशन करें। 90 मिनट के नियमित मैच आपको देखने को मिलते हैं, 120 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है और 7.32 मीटर का गोल पोस्ट की चौड़ाई है और 8 फीट गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, 8 फीट। और अगर हॉकी में मैं बात करता 2.15 मीटर उसमें हाइट देखने को मिलती है, 2.15 मीटर इसमें फिट में दिया हुआ है और मैंने हॉकी में आपको समझाने के लिए बताया, याद रखना। अब यहां पर 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का गैप होता है। पूरे गेम की बात करता हूं तो 105 मिनट, नहीं तो अगर मैं बात करता हूं पूरे गेम की बात ना करूं तो सिर्फ गेम की बात करूं वो 90 मिनट, ब्रेक को लगा के 105 हो जाता है। मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर हो सकती है, चौड़ाई 64 से 75 मीटर हो सकती है, बॉल का वजन 410 से 450 ग्राम के आसपास तक हो सकता है। पेनल्टी शॉट गोल की लाइन से 12 गज दूर यानी 11 मीटर दूर मारा जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर होता है। प्रत्येक टीम में क्या होता है, प्रत्येक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफा और भारत के बारे में। फीफा 1904 में पेरिस में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है। ज्यूरिक आपका स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिक में है। और ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। भारत में फीफा ने 1948 में भारत शामिल हुआ। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, विजेता भी उरुग्वे था। 2026 में वर्ल्ड कप आपका कनाडा, मैक्सिको प्लस यूएसए में होना है, 48 टीम्स में आनी है। भारत एशियन गेम्स गोल्ड 1951-52 है। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बच्चे गलती से यहां डल गया ओलंपिक वाला, अच्छा हॉकी के लिए है, फुटबॉल के लिए ये गलती से डला, इसको हटाओ यहां से, दोनों ही यहां से हटा देते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है इसके बारे में बहुत तगड़ी तरीके से याद रखना। आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो कहां पर होना है, सर कनाडा और वह आपका मैक्सिको और यूएसए तीनों में मिलकर होगा और यह 48 टीमें इसमें शामिल होने वाली हैं। इंडिया की रैंक फीफा में क्या है, 133 इंडिया की रैंक है फीफा में। पहले नंबर पर अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा। तो रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा, फीफा में इंडिया की रैंक 133 है, इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, 133 देखने को मिल जाएगी और पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप कौन जीता है, ब्राजील जीता है 5 बार। ये दुख का खत्म नहीं होता वे, बात को समझिए, ठीक है। तो बात को समझे कि खिताब 5 बार सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है। रोनाल्डो 128 इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं, सबसे ज्यादा गोल असिस्टिंग जो की है वो मेसी ने की है, ठीक है। लियोनल मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना एंड द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फ्रॉम पोर्तुगल, ये पुर्तगाल से हैं और जो मेसी है वह अर्जेंटीना से हैं। गोल असिस्टिंग में वो पहले नंबर पे हैं और जो गोल हिट करने में ये पहले नंबर पे है। इंडिया में सर्वाधिक गोल सुनील छेत्री के द्वारा किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें, वैसे ओवरऑल ये तीसरे नंबर पे है छेत्री भाई, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, चलिए ओके आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हम वॉलीबॉल और टेनिस, टेबल टेनिस के बारे में भी इसके आयामों की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, इसको समझना आपके लिए आसान हो जाए, बहुत आसान और बहुत बढ़िया आपको देखने को मिले। वॉलीबॉल की बात करते हैं, कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर, ये लगभग आपका रेगुलर रेक्टेंगल होता है। बीच वॉलीबॉल का कोर्ट भी 16-8 का होता है, ये 9-18 का होता है। नेट 202.43 पे होता है, महिलाओं के लिए 2.24 पर होता है। एंटीने की जो लंबाई होती है वो 1.8 मीटर होती है, एंटीने की लंबाई
जो साइड में आपको रखा होता है जिसपे ये बांधे जाते हैं, वो लगभग 1.8 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। जीतने के लिए 25 चाहिए चौथे सेट में अंक। ओलंपिक में 1964 में टोक्यो में शामिल हुआ। जन्मदाता देश अमेरिका है 1895। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ आपका 1951 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली। बातें समझे, थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे लाल इसमें 2.43 मैंने याद कर रखा था, वैसे तो 2.43 224 243 224 करके याद किया हुआ था कि भाई नेट की ऊंचाई बहुत पूछ ली जाती है, तो मैंने ये दोनों ही स्टेटमेंट याद किए हुए 243 224। ये तो याद है कि 18-9 जो हो जाएगा वो वॉलीबॉल में हो जाएगा, और बीच वॉलीबॉल में दो दो कम कर देना है, तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा और यहाँ आपका 8 होगा। 18 में से दो कम करेंगे और सामने इसकी जो आपकी चौड़ाई होगी उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टीटी की बात करते हैं। टीटी का जो मेजर डेटा है, बहुत रेयर हो कि टीटी का पूछा जाता है, क्योंकि वो डेटा इतना ज्यादा यूज में नहीं होता, लोग इसको इतना ज्यादा खेलते भी नहीं है। ठीक है, चलो तो याद रखते हैं इसके बारे में। टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई 9 फीट होती है और टेबल की चौड़ाई 5 फीट होती है। टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है, जो लगभग 2.5 फीट के आसपास। नेट की ऊंचाई 6 इंच होती है। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर है और ये सीजीएल में पूछ लिया गया है। कितनी होती है? 6 इंचेस होती है, लगभग 15.25 सेंटीमीटर। रैकेट आपका 17 मल्टीप्लाई 15 का होता है। बॉल का व्यास आपका 40 mm है। बॉल का रंग नारंगी या सफेद हो सकता है। ओलंपिक में शामिल 1988 सियोल में हुआ था। सियोल आपका साउथ कोरिया में है। राष्ट्रीय खेल ये चीन का है 1926 में। भारत में 1952 में इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1952 में मुंबई में। पहला वर्ल्ड कप इसका 1952 मुंबई में हुआ था, याद रखना। नोट करिए, नोट कर पाए तो बताइए। अब यहां पर मैंने इसको भी क्लियर किया, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम यहां बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल जो देखने को मिलती है, इसमें खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं 5, कुल खिलाड़ी 10 होते हैं बास्केटबॉल। कोर्ट की लंबाई 28-15 रहती है। देखो, हर एक की कोर्ट की लंबाई की जरूरत नहीं है, कुछ जगह कोर्ट की लंबाई की जरूरत पड़ती है, जैसे यहां पड़ती है। प्रत्येक खिलाड़ी 5 होते हैं, टोटल खिलाड़ी इसमें 10 होते हैं। अगर मैं कोर्ट की लंबाई बताऊं तो 28 मल्टीप्लाई बाई 15 आपको कोर्ट की लंबाई देखने को मिलेगी। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। अब याद रखने का तरीका समझना। 2.43 आपको देखने को मिलती है किसमें? नेट की ऊंचाई वॉलीबॉल में। ठीक है, स्मैशर मैं रहा हूं स्मैशर। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं खेलता कि मैं कहूं बहुत अच्छा खेलता हूं, नहीं मैं बहुत अच्छा नहीं खेलता, बट नॉर्मल खेल लेता हूं, तो स्मैश कर लेता हूं बाय द राइट हैंड स्मैशर। ठीक है, तो मैं हमेशा राइट हैंड पे ही खेल रहा होता हूं क्योंकि मेरा स्मैश हैंड राइट है। ठीक है, तो अगर कोई स्पाइक करता है तो उसके बाद मैं इजीली उसको स्मैश कर सकता हूं। तो उसमें हाइट जो होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 2.43 है, फीमेल के लिए 2.24 है। अगर हम बात करते हैं बास्केट की ऊंचाई यहाँ 3.5 है, 3.05 मीटर है, जो लगभग 10 फीट होती है। रिम का व्यास 46 mm का होता है। शुरुआत इसकी जंप बॉल रेफरी के तौर पर हुई थी और ओलंपिक में शामिल 1904 में हुआ था सेंट लुइस में। महिला ओलंपिक में यह 1976 मॉन्ट्रियल में होता है। इसकी 5 पोजीशन होती है, सेंटर फॉरवर्ड होती है, प्ले फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना। खेल के जनक माने जाते हैं डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ 1891, सेंटर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत कि मेरे लाल खेल के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ माने जाते हैं इसके जनक, डॉक्टर नैस्मिथ। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। सिंगल का कोड 44-17, डबल्स का कोड 44-20। यह आयाम बैडमिंटन के खेल का दिल्ली पुलिस की परीक्षा 2025 में पूछा गया था। इससे पहले यह सवाल सीएचएसएल में भी आ चुका है, तो आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आप चौंकना मत। राइट, जी हाँ। दूसरी चर्चा यहां पर की जाए, नेट की ऊंचाई 5.1 फीट होती है या 3.05 मीटर यानी 10 फीट, या नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। ये ऊंचा होता है बास्केट का, ये ऊंचा नहीं रहता। रैकेट का वजन 85 से 140। शटल पंख का वजन 16 पंख आपको देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे रखे होंगे, इस ऑफिस में रख के रखता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो आगे हम बात करता हूँ। बच्चे, अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इसकी कमेंट को ब्लॉक क्यों नहीं करा रहे, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं कराता। ये जो बच्चा क्लास में बार बार कमेंट कर रहा है ना, आप इससे परेशान मत होइए। ठीक है,
और इनकी जो तकलीफ है, मैं सच बताऊं, इनको कोई तकलीफ ही नहीं है, इनको बस मजा आ रहा है कमेंट करने। इनकी तकलीफ का सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं। ये कह रहा है कि सर एआई से नोट्स नहीं बना पाते, तो मैं हैंड रिटन नोट्स डाल चुका हूं, फिर भी ये कमेंट करे जा रहे हैं। तो मैं इस चीज का इलाज नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो मुझे 1 सेकंड लगेगी ब्लॉक करने में, बट मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि मैं किसी को ब्लॉक करूं। मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं। क्लास के अंतर्गत पूरी डेमोक्रेसी बनाई जाती है। आर्टिकल 105 का प्रयोग है कि क्लास में रहते हुए आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। खुल के खेलो, ठीक है। मेरी सवाल, आगे बढ़ते हैं। सर्विस की दूरी नेट से 6.5 फीट दूर पीछे से जो है नेट किया जा सकता है। 0 अंक को लव कहा जाता है। ओलंपिक में 1992 में बार्सिलोना में शामिल हुआ था। BWF आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो देखने को मिलते हैं, यह कुआलालंपुर में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्थापना 1932 में होती है मेरे लाल। यह 1932 में आपका बना था, ठीक है, याद रखना। 1934 में बना था, जन 32 में बना था। एक बार काइंडली इसको चेक कर देना, मुझे लग रहा है 1934 में बना था शायद, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। या तो 1932 में बनाया, 1934 में बनाया, इन्हीं दोनों में से एक साल में, 34 लिख दिया। इंडिया में भी सेम ही ईयर में ये बन गया है। इंडिया के अंदर भी जो इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन है, सेम ईयर में बना है, ठीक है। हेमंत बिश्वा शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं, राइट, याद रखना। अनिल चौहान है, बैडमिंटन के अनिल चौहान है, ओके, बैडमिंटन के अनिल चौहान। चलो, त्वरित संशोधन की तालिका की हम बात कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बड़े प्यार से आपको शुरुआत हो जाएगी इनके बारे में समझने। ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो आप, ये बड़ा अच्छा डेटा है, बहुत प्यारा डेटा है, ठीक है, याद रखना। हाँ, 1934 ही होगा, इंडिया में भी सेम ईयर में बना है वो, ठीक है। कई बार यार मैं इतना डेटा याद रहता है दिमाग में, दिमाग की भी बैंड बज जाती है। आज तुम्हें ना पता हो तो ये मेरी सुबह से पता है कौन सी क्लास है? सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, फिर 11:30, मतलब 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 13 घंटे से ऊपर हो चुके हैं शायद। और मैं अभी मस्त पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं आराम से इतना ही और पढ़ा सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं, इसको समझना थोड़ा सा। त्वरित संशोधन तालिका की बात करते हैं। ये थोड़ा ना आपके लिए है, रिवीजन के लिए। ये सवाल बार बार ना पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट के T20 में खिलाड़ी होते 11+11, 11 एक टीम में, 11 एक टीम में। मैच की अवधि 20 ओवर, T20 है ना, ओलंपिक में नहीं है। 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 1975 में ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप की कब हुई है मेरे लाल? T20 वर्ल्ड कप की 2007 में हुई है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप की हुई है। क्रिकेट का ओडीआई 11+11 50 ओवर नहीं है। 1975 में इसके ओडीआई की कप की शुरुआत की गई थी। फील्ड हॉकी 11-11 होते हैं, 60 मिनट का इसके अंदर आपका रहता है हिसाब किताब। 1908 से ओलंपिक में शामिल है, 1971 में वर्ल्ड कप की इसकी शुरुआत हुई थी। फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी रहते हैं, 90 मिनट का खेल होता है, 15 मिनट का ब्रेक होता है इसके अंतर्गत। और 1900 से यह ओलंपिक में शामिल है फुटबॉल। और 1930 में अगर हम देखें तो इसके वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। वॉलीबॉल में 6-6 खिलाड़ी रहते हैं, और 5 का सेट इसमें रहता है, 5 का सेट इसमें रहता है, याद रखना इसके बारे में। 1964 में ये ओलंपिक में शामिल हो, 1949 में इसके वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी रहते हैं, बास्केटबॉल में, ठीक है, 5-5 खिलाड़ी रहते हैं, 4 क्वार्टर तक खेलते हैं। 1904 से ओलंपिक में शामिल है, और 1950 अगर हम देखते हैं तो इसका वर्ल्ड कप होना शुरू होता है। दूसरी बात ये भी है इसके अंतर्गत, जो 1904 वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कि यह अमेरिका का बेसिक खेल है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं टेबल टेनिस। 1 या 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। 7 गेम इसमें होते हैं टेबल टेनिस के, पूरे टेबल टेनिस के 7 गेम होते हैं। 1988 से बैडमिंटन में इसमें शामिल है, 1926 से इसका कप होता है, ठीक है, याद रखें, याद रखें, बहुत बढ़िया। 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा नियम बनाए गए थे। 1934 में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ BWF को बनाया गया था, परफेक्ट। 1893 में खाली नियम बने थे, सटीक, अच्छा है, कौन बच्चा है, बढ़िया पढ़ रहा है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, लॉन टेनिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन टेनिस के बारे में, इसके बारे में ना थोड़ा सा आपका हिसाब किताब थोड़ा सा रहता है मजेदार। लॉन टेनिस से रिलेटेड कुछ बातें आपकी होती हैं। सिंगल कोर्ट का आयाम 78 मल्टीप्लाई बाई 27 फीट होता है, डबल का 78 मल्टीप्लाई 36 फीट होता है। ये लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है, 0.914 मीटर। और रैकेट की लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है। बॉल का वजन 55 से 60, बॉल का व्यास 6.35 से 6.37 सेंटीमीटर। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच क्ले पर होता है। विंबलडन 1877 में ओल्डेस्ट है, ये ग्रास कोर्ट पर होता है, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, आफ्रेव्यू याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और ये आपका यूएस। तरीका यही है, हिंट यही हो सकती है, आफ्रेव्यू तरीका हो सकता है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हिसाब किताब साल में सबसे पहले जनवरी के महीने में, फ्रेंच मार्च के आसपास देखने को मिलता है, मार्च और अप्रैल में। ठीक है, विंबलडन आपका जाता है आपका जुलाई और अगस्त में, यूएस आपका जाता है नवंबर और दिसंबर में। तो आफ्रेव्यू याद रख सकते हो, ओल्डेस्ट इसमें विंबलडन है, होता है यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। ओके, याद रखना। दूसरा विशेष तथ्य ये है, विंबलडन सबसे पुरानी है। नडाल को क्ले किंग का कोट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फ्रांच ओपन के 14 खिताब जीते। लिएंडर पेस अटलांटा में ब्रॉन्ज लेकर आए थे, भारतीय हैं, अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाए थे। सानिया मिर्जा पहली भारतीय बनी थी जिनके द्वारा इस गेम के अंतर्गत भारत के लिए ब्रॉन्ज दिलाया गया था, भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज भी दिलाया था। फैक्ट को मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। दूसरा अगर हम बात करते हैं टेनिस से रिलेट, आपको विंबलडन देखने को मिलता है, ऑल व्हाइट ड्रेस कोड होता है, कंपलसरी है। डेविस में पुरुष टीम का सर्वोच्च टूर्नामेंट है और 2025 में डेविस कप को किसने जीता है? इटली ने जीता है। 2026 का अभी हुआ नहीं है, राइट? जी हाँ। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो फेड कप है या बिली जीन कप है, बिली जीन किंग कप है, ये महिला टीम का सर्वोच्च टूर्नामेंट है, 2025 में इसको इटली ने ही जीता है। दोनों ही कपों को इटली के द्वारा जीता है। ठीक है, चलिए, मजा आया यार, मुझे वाकई में यार बहुत मजा आया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इससे आगे बात करते हैं, अगर आप ये नोट कर पाए हैं तो। नेक्स्ट लिखिए, अगला आपका है लॉन टेनिस की स्कोरिंग पॉइंट 15, 30, 40 और फिर गेम पॉइंट आपका होता है। ठीक है, 15, 30, 40 और फिर आपका गेम पॉइंट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कैसे कैसे हिसाब किताब रहेगा। लग बोलते हैं 0 पॉइंट को, 15 को बोलते हैं 1 पॉइंट, 30 को बोलते हैं 2 पॉइंट, 40 को बोलते हैं 3 पॉइंट और गेम पॉइंट होता है 4 पे। ये गेम पॉइंट कितने पॉइंटर्स पे होता है, ये सवाल आपके CGL 2025 NTPC 2025 दोनों में पूछा गया है। और यकीन ना हो तो जाके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, अखियां अखियां फाड़ के, आपको पता लगेगा कि इसमें सवाल का जवाब कैसन बात हाजी। महत्वपूर्ण शब्दावली ड्यूस बोलते हैं, जब 40-40 की स्थिति होती है उसको ड्यूस बोलते हैं। एडवांटेज, ड्यूस के बाद एक अंक बढ़त हो जाती है। एडवांटेज कैसे मिलता है, अगर मान के चलिए दोनों के दोनों गेम पॉइंट पे आ गए, गेम पॉइंट मतलब दोनों के 40-40 हो गए, मतलब गेम पॉइंट हो गया, तो इसमें एडवांटेज मिलेगा। अब जो भी व्यक्ति जीतना चाहता है उसको एक बार में लगातार 2 पॉइंट करने पड़ेंगे, वो ड्यूस का होता है। जीतने के लिए 6 गेम्स, कम से कम 2 की बढ़त चाहिए होती है। टाई ब्रेक 6-6 होने पर 7 पॉइंट का टाई ब्रेक होता है। ग्रैंड स्लैम मैच पुरुष बेस्ट ऑफ 5 सेट होता है, महिला बेस्ट ऑफ 3 सेट होता है। बेस्ट ऑफ 3 सेट, बेस्ट ऑफ 5 सेट इसमें होते हैं, राइट? जी हाँ। अगर हम बात करते हैं आगे, मैच जीतने के लिए पुरुष को 3 सेट, महिला को 2 सेट जीतने पड़ते हैं। गोल्डन स्लैम सभी 4 स्लैम जीतना प्लस ओलंपिक गोल्ड एक ही साल में जीतना, गोल्डन स्लैम होता है। एकमात्र गोल्डन स्लैम विजेता जो है वो स्टीफी ग्राफ है, जिन्होंने 1988 में जीता था। सुपर टाई ब्रेक डबल्स में 10 पॉइंट का फाइनल सेट टाई ब्रेक होता है। हॉकी और टेनिस दोनों में इंडिया ने खिलाड़ी 18 ओलंपिक में, अच्छा ये गलत, इसको भी थोड़ा सा यहां से मिटा लेंगे, ये छोटे छोटे गलतियां हो गई हैं, लिखने में ही हुई है मुझसे। कोई इशू नहीं, बात को समझ पाए होंगे आप। ये टेनिस में, टेनिस में आपको देखने को मिलती है इंडिया की तरफ से साइना नेहवाल आपको देखने को मिलती है, जो खेलती है आपका टेनिस। अगला सवाल आपका पोलो और कुश्ती की बात करते हैं। पोलो और कुश्ती की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके बारे में समझ लीजिए। आप में से किसी बालक को, ठीक है, मेजर वॉल्टर के द्वारा, अगर हम बात करें, इन्वेंटर मेजर वॉल्टर है, ठीक है, वो स्टैकिस करके एक गेम था, उसको बनाया था, लेकिन बाद में वो लोन टेनिस बन गया। ठीक है, जी हाँ, करेक्ट है। ठीक है, विंगफील्ड थे, क्रॉटन विंगफील्ड, इनके द्वारा विकसित किया गया था। अच्छा सवाल। अब बात को समझिएगा जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पोलो और कुश्ती खेल की बात हम कर लेते हैं। पोलो मैदान का नियम, पोलो जो होता है 300 गज का मैदान होता है, 274 मीटर, सबसे बड़ा मैदान पोलो का ही होता है। ठीक है, नहीं, सबसे बड़ा जो मैदान गोल्फ का होता है। 300 गज का मैदान होता है, 150 गज इसकी चौड़ाई होती है, 8 गज गोल की चौड़ाई होती है। बैम्बू या विलो का बैट इसमें यूज किया जाता है पोलो में।
घोड़े पे बैठ के जॉकी बनते हैं, मतलब घोड़े पे बैठ जाएंगे तो जॉकी कहलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ही आपका हाथ से वो बॉल मारनी होती है पोलो वाली, ठीक है। चक्कर करके चीजें आपको इसमें थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। पोलो में एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी 1 से 4 घोड़े चेंज कर सकता है। एक चक्कर आपका 7 मिनट का कहलाता है। कुल 4 से 8 चक्कर होते। मैलेट जो खेलने की स्टिक होती है उसको मैलेट बोलते हैं। उस स्टिक को क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं, राइट। ये आपका पोलो के बारे में है। पोलो के अंदर जो पर्सन होता है वो जॉकी जो होता है, जो हॉर्स राइडर होता है उसको जॉकी बोलते हैं। हॉर्स राइडर जो होता है उसको बोलते हैं हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर आपको जो होता है उसको जॉकी बोलते हैं। पोलो खेल में आपको याद होगा पोलो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। ठीक है, चलिए। 1877 में ऑल इंग्लैंड जो आपका क्लब है उसके द्वारा किया गया था। देखो बात को समझना यहीं पर, इसी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना है जो मैं यहां पे बताऊंगा कि पोलो खेल को पहले चौगान कहा जाता था और इसका ब्रांड एम्बेसडर एक ही आदमी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो बेचारा इस पे से गिर के मर गया था, इस वजह से हर एक हिस्ट्री के बच्चे को इसके बारे में पता है, ठीक है। बजरंग पूनिया 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेकर आते हैं 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ये रेसलिंग से रिलेटेड फैक्ट है। मैट और फैक्ट की बात करते हैं। मैट का व्यास होता है 9 मीटर, जो व्यास होता है 9 मीटर का गोला रहता है उस पर खेला जाता है। मैट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। पेस्टिविटी जोन होता है 1 मीटर की रिंग होती है, बिल्कुल बीचों बीच पेस्टिविटी जोन होता है, 1 मीटर की रिंग होती है बीच में, ठीक है, याद रखना। रेसलिंग के फैक्ट बात करें 2004 में महिला कुश्ती ओलंपिक में शामिल हुई। सुशील कुमार 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं, ठीक है। सुशील कुमार वर्तमान में जेल में है। 1979 में पहली एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी जालंधर में। ग्रीस रोमन एंड फ्री स्टाइल 2 कैटेगरी में आपकी है जीती गई है। इसको थोड़ा सा यहां से हटा देना, इस वाले फैक्ट को यहां से हटा लेना क्योंकि जरूरी नहीं। आगे हम बात करते हैं दूसरा, मैंने बता दिया बजरंग पूनिया के बारे में। विनेश फोगाट पहली इंडियन महिला है जो 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड लेके आ चुकी है 50 किलोग्राम कैटेगरी में। पहली इंडियन वुमन है जो 3 बार लेके आ चुकी है। तो 2013 में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज लेकर आई थी। हाँ बिल्कुल लेकर आई थी बेटा, वो ओलंपिक जब आएगा मैं ओलंपिक में पढ़ाऊंगा ना। और पोलो की ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूं, इस फैक्ट को भी लिख लेंगे। पोलो का जो ओरिजिन है वो अहोम किंगडम से ही होता है। इसका ओरिजिन आपका कहां से माना जाता है? ओरिजिन वो अहोम डायनेस्टी से माना जाता है, अहोम डायनेस्टी से। अहोम डायनेस्टी आपके असम क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। शुक्ला जी लिखिए आगे। थोड़ा सा चेस के बारे में बात करते हैं। भारत में 600 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पुराना खेल यह माना जाता है, ठीक है। प्राचीन नाम इसका चतुरंग है जो आचार्य चाणक्य 600 बीसीई में इसकी शुरुआत हुई है। दूसरा प्राचीन नाम इसका चतुरंग है। अरबों ने शतरंज नाम इसको दिया था। फाइट 1924 में स्थापित होता है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। विश्वनाथन आनंद भारत के जो मेन पर्सन है, विश्वनाथन आनंद, ये 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, फाइडे वर्ल्ड कप। और इसी वजह से 1991 में इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए ठीक है आगे। बोर्ड की संरचना, कुल खाने स्क्वायर 64 होते हैं, रैंक पंक्तियां 8, फील्ड्स स्तंभ 8, 8x8 का आपका जो पॉइंटर्स होते हैं 8x8 के होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के 6 मोहरे होते हैं, कुल मोहरे 32 हैं, 16 सफेद 16 काले। प्यादे पॉन्स 8 होते हैं प्यादे। हाथी रूख कॉर्नर पे रखे होते हैं, कॉर्नर पे एजिस पे रखे होते हैं। नाइट जस्ट रूख के साइड में रखे होते हैं। बिशप ऊंट होते हैं, ये बिल्कुल घोड़े के साइड में रखी होती है। घोड़े के साइड में रानी और दूसरे घोड़े के साइड में, दूसरे ऊंट के साइड में राजा, एक ऊंट के साइड में रानी, ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंटर के बारे में कि सर घोड़ा जो होता है 2.5 चाल चलता है, 2 सीधी 1 तिरछी। रूख केवल सीधा चलता है, कितना ही भी चला लो। राजा 1 खाना किसी भी दिशा में। बिशप केवल तिरछा चलता है और रानी कहीं भी चल जाती है। सबसे पावरफुल करेक्टर जो माना जाता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर माना जाता है वो रानी ही मानी जाती है। प्लस हड़प्पा के लोग शायद चतुरंग खेलते थे, इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं, हड़प्पा से ही मिलते हैं। राखलदास बनर्जी 1921, और जिस समय माधव स्वरूप वत्स भी वहीं मौजूद थे। चेस भारत की देन है, सबसे पुराना खेल। गोल्फ और बेसबॉल की खेलते हैं।
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, आपको पता है मैं छोटा मोटा गोल्फर भी हूँ, लेकिन अभी क्या पैसे ना होने की वजह से मैं कम खेल रहा होता हूँ, ठीक है। जिस दिन चाहो उस दिन आप मुझसे चेस खेल सकते हैं, जिस दिन चाहो उस दिन आप मुझसे गोल्फ भी खेल सकते हैं। बेसबॉल में मेरा हाथ थोड़ा बेकार है, हाथ में से बेसबॉल का बल्ला ही छोड़ देता हूँ, कभी कभी हो जाता है। गोल्फ के बारे में बात करते हैं, मैदान को कोर्स कहा जाता है, गोल्फ कोर्स कहा जाता है। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है, होल का व्यास 4.25 से यानी 108 mm का होता है। गोल्फ स्टिक, इसको 48 इंचेस इसकी हाइट होती है, 48 इंचेस इसकी हाइट होती है। अच्छा, गोल्फ स्टिक के बारे में याद रखने से 3 सवाल याद होंगे। गोल्फ स्टिक लगभग यहां पे आएगी, यानी 48 इंचेस गोल्फ, 38 इंचेस क्रिकेट बैट, 28 इंचेस क्रिकेट के स्टंप्स होंगे, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं पार। किसी होल के लिए एक्सपेक्टेड जो स्ट्रोक होता है इसको पार बोलते हैं, एक पार, ठीक है। बर्डी जो होता है पार से एक कम, ईगल पार से दो कम, और बोगी पार से एक ज्यादा, अल्बाट्रॉस पार 3 बार। ठीक है, याद रखना। तो गोल्फ जोरदार चीज है, ठीक है। हाँ, अब यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जीत सर गोल्फ वीडियो, वहां भी मिल जाऊंगा मैं, मेरे लाल। चलो, राइडर कप एक ऐसा कप है, राइडर कप आपको देखने को मिल जाएगा, राइडर कप। राइडर कप आपका एक ऐसा कप है जो बेसिकली गोल्फ की सबसे प्रसिद्ध टीम यूएसए और यूरोप के बीच में खोला जाता है, राइडर कप, ठीक है। टाइगर वुड्स इसके सबसे प्रचलित खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। दूसरा, बेसबॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, शेप डायमंड होता है, डायमंड बोला जाता है इसके कोर्ट को। राष्ट्र खेल अमेरिका और वेनेजुएला का है, वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति को अभी अमेरिका ने उठा लिया है, ठीक है। चलिए, बैट की अगर हम बात करते हैं, गोल होता है, राउंड लकड़ी का होता है, बॉल कॉर्क की होती है, किंग्स की, बाहर से लेदर होता है। पिचर गेंद फेंकने वाला, बैटर बल्लेबाज, कैचर पकड़ने वाला। 9 इनिंग का खेल होता है। बेसबॉल हॉल ऑफ फेम के अंदर कुपरस्टाउन न्यूयॉर्क में स्थित है। जो इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूँ, वो कूपर स्टोन में है, न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखिए, आवाज तेज करके घर वालों को लगता है क्लास पढ़ रहा हूँ। यार, इतनी हंसी आई ना मुझे आज पूरे दिन में, मैं सोच रहा था थोड़ा मोटा थक गया हूंगा, पर आप लोगों की कमेंट देख के ना माहौल बन जाता है। अनुपम ने आते ही इतनी जोर की हंसी दिलाई है कि मैं क्या बोलूं। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू भाई, ठीक है, कि आपने मुझे हंसाया। ये भाई मेरे लिए भी एकदम बढ़िया है, आज एकदम आपने माहौल से बना दिया, आपने एकदम बढ़िया सा हंसा दिया है, ठीक है। चलिए। ठीक है, चलो। आगे हम बात करते हैं। लीजिए, आगे हम बात करते हैं गोल्फ के बाद, नेक्स्ट पॉइंटर की चर्चा करते हैं। ये लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं बिलियर्ड्स के अंदर, आपकी जो बॉल्स वगैरह, इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। बिलियर्ड्स के बारे में, बिलियर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिलियर्ड्स में 3 बॉल होती हैं, व्हाइट, रेड और येलो, बिलियर्ड्स में, ठीक है। इसमें टेबल का साइज होता है 3.7, 1.5। स्टिक जो होती है उसको क्यू बोलते हैं। ट्रॉफी है आर्थर वॉकर ट्रॉफी इसमें होती है। स्नूकर में 15 रेड होती है और 6 कलर बॉल होती है। स्नूकर में 21 बॉल्स होती है टोटल, जबकि बिलियर्ड्स के अंदर आपकी कितनी बॉल होती है? 3 बॉल होती है। बिलियर्ड्स में 3 बॉल होती है, ठीक है। चलिए, क्लास में अंतरिक्ष आ चुका है, भागो। खो खो की मैं बात करता हूँ, 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। 27 मल्टीप्लाई 15 का इसका मैदान होता है, 27 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। कुल 8 लाइनें होती हैं, 2 इनिंग का खेल होता है, ठीक है। 8 लाइनें स्कोर लाइन्स होती हैं, मतलब 8 लोग बैठते हैं एक बार में, ठीक है। 8 लाइन्स होती हैं, 2 इनिंग का खेल होता है। ईच टर्म को 9 मिनट मिलती है अटैक या डिफेंस करने के लिए। राष्ट्रीय खेल ये नहीं है, पहली बात तो ये, कहीं का भी राष्ट्रीय खेल खो खो नहीं है। पूल 50 से 25 मीटर आपको देखने को मिलता है। ओलंपिक में 50 से मल्टीप्लाई बाय 25 ही देखने को मिलता है। 8 लेन होती है, पानी की गहराई 2 मीटर होती है मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 स्ट्रोक होते हैं, जो फ्री स्टाइल, बैक स्टाइल, ब्रेस्ट या बटरफ्लाई, ये 4 स्ट्रोक्स कहे जाते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक तो यही होता है जो आप जानते हैं, ये बेटा बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। मुक्केबाजी की हम बात करते हैं, रिंग हमेशा स्क्वायर आपकी होती है। मुक्केबाजी जो होती है, मुक्केबाजी, इसको रिंग कहा जाता है। नाम रिंग और इनका दर्शन होता है स्क्वायर का, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं, स्मॉल रिंग 4.9 मीटर की होती है। बिग रिंग 6.1 की होती है। एक राउंड 3 मिनट का होता है, 12 राउंड होते हैं मैक्सिमम प्रो में। मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है मुक्केबाजी में, धैंग हू से, ठीक है। चलिए,
ठीक है, याद रखना। बॉक्सिंग की वेटिंग कैटेगरी, फ्लाई वेट जो होता है उसको 51 कैटेगरी कहा जाता है, लाइट वेट को 60 कैटेगरी में, मिडल वेट को 75 में और हैवी वेट को 91 केजी में गिना जाएगा। अच्छा, मुझे देख के आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बॉक्सिंग वेट में आऊंगा तो मैं कौन से वेट में आऊंगा? बताइए, बॉक्सिंग वेट में अगर मैं आता हूं तो मैं कौन से वेट में आऊंगा? मुक्केबाजी का पहला जो उदाहरण मिलता है वो दरअसल प्रेडिएटर का मिलता है तिवारी, वो प्रेडिएटर का मिलता है। जो आप बता रहे हैं कि 3000 ईसा पूर्व में मिलता है, नहीं, बॉक्सिंग का कुछ नहीं मिलता, बॉक्सिंग का नहीं है, वो प्रेडिएटर गेम है, वो अलग है, वो रोमन एम्पायर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अरे अभी कहां भाग रहे हो भाई साहब, अभी तो माहौल जारी हुआ है। माइकल फ्लैप को गोल्डन शार्क कहा जाता है क्योंकि तैराकी के अंदर सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल यहां आ चुके हैं। माइकल फेलेप लेके आए हैं ओलंपिक में, बेटा टेंशन मत लो, अभी आगे ओलंपिक भी आएगा। माइकल फेलेप लेके आए हैं, मिशेल फेल्प भी आपको देखने को मिल जाएंगे, माइकल फेल्प भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्र कैटेगरी में आओगे, अब अच्छा बेटा मैं हैवी वेट में आऊंगा। ठीक है, अब तुम देख लो मेरा वजन कितना होगा, मैं हैवी वेट में ही आऊंगा, मैं हैवी वेट में ही आऊंगा, उससे नीचे की कैटेगरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको देखने ही में मैं ऐसा कमजोर सा लगता होऊंगा, जब तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कभी मुझे देखोगे तो पता लगेगी। चलो आ जाओ, कबड्डी देखते हैं, कबड्डी 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 देखते हैं कि मैदान का आयाम है 13 मल्टीप्लाई बाय 10 महिलाओं के लिए है, पुरुषों के मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 10 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 11 मल्टीप्लाई बाय 8 है। महिलाओं के लिए कितना है? 11 मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक है, चलो, और पुरुषों के लिए 13 मल्टीप्लाई बाय 10 है। ओके, नेक्स्ट, लॉबी 1 मीटर दूर होती है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आपके जयपुर में है, भारत के अंतर्गत 2004 में स्थापित हुए थे। राष्ट्र के लिए बांग्लादेश का है कबड्डी। कबड्डी पुरुषों के लिए 20-5-20 का टाइम रहता है, 40 मिनट का खेल होता है। महिलाओं के लिए 15-5-15 का टाइम रहता है, 30 मिनट का खेल होता है। 7 खिलाड़ी कोर्ट पर लगे रहते हैं, बेंच पे 5 होते हैं, टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं। 7-5-12 का हिसाब किताब इसमें रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एंड लाइन होता है वो 0 मीटर दूर होता है। बोनस लाइन जो होता है वो पीछे से 1.7 मीटर दूर होता है एंड से। बॉक लाइन जो होता है 2.75 है। बॉक लाइन को पार करना जरूरी है, इसको पार किए बगैर कोई भी जो रेड है वो वैलिड नहीं होती। ठीक है, चलिए इसमें कोई भी जो, अगर हम बात करते हैं बॉक लाइन की, अगर मैं बात करता हूं बॉक लाइन की, अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर ना हिसाब किताब है बॉक लाइन के अंदर। इसको अगर जब तक आप पार नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब तक आप इसको पार नहीं करेंगे तब तक आप जो वो होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, रेड जो होती है, रेड को लेजिटिमेट करने के लिए इसको पार करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं रेड को आधिकारिक करने के लिए जरूरी है, रेड को आधिकारिक करने के लिए आवश्यक है, आधिकारिक करने के लिए आवश्यक है, के लिए यह जरूरी है, जरूरी है, रेड को आधिकारिक करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टैग। रेडर या डिफेंडर को छूकर वापस आना टैग कहलाता है। ठीक है, जैसे मतलब खेल रहे हैं और मतलब ये तो हटो हटो कुश्ती में पहुंच गया था मैं, ठीक है, तो ऐसे टच करके भाग के आते हैं, वो टैग कहलाता है। सुपर 10 होता है रेडर के द्वारा मैच में 10 अंक आना। सुपर टैकल 3 या कम डिफेंडर्स ने मिलकर किसी रेडर को दबोच लिया, ये सुपर टैकल कहलाएगा। डू और डाई रेड होता है, लगातार 2 एम्प्टी रेड के बाद रेडर को पॉइंट लाना जरूरी होता है। लॉबी का रूल होता है, रेडर लॉबी में जा सकता है टैकल शुरू होने पर। जैसे ही टैकल शुरू होता है, जैसे खिलाड़ी टच होता है उसके बाद फिर वो लॉबी में भाग सकता है। ठीक है, चलिए हाई फाइव होता है, डिफेंडर के द्वारा मैच में 5 अंक लाए जाते हैं। ओके, याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंटर्स की तरफ। प्रमुख खेलों कुछ ट्रॉफियां हैं, कुछ ट्रॉफियों के बारे में आप देख लीजिए, इसका भी बहुत अपना एक हिसाब किताब रहा है। खेलों से रिलेटेड ट्रॉफीज बहुत बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए तो खेलों के बारे में अगर हम बात करते हैं, खेलों की ट्रॉफियों के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। हाँ, मेरी बोन डेंसिटी ज्यादा है, मेरी हड्डियां टूटती नहीं आसानी से। एक कह रहा है कि सर रन आउट में आप उनका रिकॉर्ड तोड़ देगा। भाई चल, रन आउट नहीं होता मैं टिक के खेलता हूं भाई। चलो बात करते हैं क्रिकेट में ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 1934-35, सर्वाधिक मुंबई 41 बार जीती है। देवधर ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी अंडर 25 की होती है, सी के नायडू। देवधर ट्रॉफी ईरानी कप रेस्ट वसिस चैंपियनशिप के तौर पर आपको देखने को मिलती है। विजय हजारे ओडीआई फॉर्मेट है, सैयद मुश्ताक अली T20 और दिलीप ट्रॉफी
जोन्स में होती है और ये अब एक तरीके से आपका टेस्ट ही होता है। हॉकी में ब्रैंकटन कप है 1895 में, सबसे पुरानी। आगा खान कप, सिंधिया कप, वेलिंगटन कप, बेगम रसूल कप, FIH प्रो लीग, सुल्तान कप, अजलान शाह कप और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की है। फुटबॉल की है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, शुभ्रोतो। देखो बहुत रोते बहुत हैं ये जो फुटबॉल खेलते हैं यार, मुंह पे फुटबॉल लगेगी तो रोगे नहीं तुम, हर कोई रोएगा। और मैं कभी फुटबॉल खेला नहीं हूं। एक खेल जो मैंने कभी नहीं खेला, मतलब कई खेल नहीं खेले, हॉकी कभी नहीं खेला, फुटबॉल कभी नहीं खेला, बैडमिंटन भी कभी नहीं खेला। ये 3 खेल मैंने कभी खेले ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो याद रखना, संतोष ट्रॉफी की हम बात करते हैं, 1941 में संतोष ट्रॉफी आती है। अच्छी खासी ट्रॉफी है, संतोष संतोष। ठीक है, याद रखना। शुभ्रोतो, रोवर्स, रोवर्स हो गया, सुब्रोतो हो गया, ड्यूरंडो हो गया, ड्यूरंड कप हो गया, ISL हो गया, ला लीगा हो गया, प्रीमियम लीग हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया। 4 साल में एक बार होता है। बहुत बढ़िया। बैडमिंटन में थॉमस कप हो गया 1949 से, ऊबर भी सेम है। सुंदरम कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, ऑल इंग्लैंड हो गया, BWF हो गया। PV संधू 2 बार BWF कप लेके आ चुकी हैं। साइना नेहवाल पहली इंडियन है जो पहली रैंक में जा चुकी हैं, मतलब नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी इंडिया के अंदर सानिया नेहवाल रह चुकी हैं। सानिया नेहवाल रह चुकी है। ठीक है, याद रखना। भारत में सबसे दूसरा लोकप्रिय खेल आपका कौन सा है? वो कबड्डी ही है। 2014 में PKL की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला से टेबल टेनिस से रिलेटेड आपके जो कप्स होते हैं। त्रावणकोर कप, स्वैथलिक कप आपके टेबल टेनिस से रिलेट करेंगे। बिलियर्ड्स के आर्थर वॉकर ट्रॉफी आपकी होती है, क्यू से खेलते हैं, टिश्के क्यू से खेला जाता है। गोल्फ में वॉकर कप, राइडर कप, राइडर कप यूएस और यूरोप के बीच में होता है। ड्यून हिल कप है, मास्टर्स और ओपन चैंपियनशिप होता है। खेतान कप शतरंज में है, लिम्का ट्रॉफी शतरंज में, फाइट कप है, कैंडिडेट टूर्नामेंट है। और इसमें एक और आने लगा है कप, यार चेस का कप है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक कप होता है, अभी रिसेंटली उसको जीता है अपने वाटर्स कप है। ये यूएसए के अंदर हुआ था, अगर किसी को याद आए तो बताना। यूएसए के अंदर एक कप हुआ था आपका, ब्लिट्स कप, ब्लिट्स 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 कप। ब्लिट्स कप भी इसी से रिलेट करेगा, ब्लिट्स। फुटबॉल है, इंदिरा फेडरेशन होता है। वॉलीबॉल में जो आपका इंदिरा फेडरेशन ट्रॉफी होती है, FIVB आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। बीच वॉलीबॉल होता है, ओलंपिक में शामिल है। मुक्केबाजी में बेल्बर ट्रॉफी होती है और अजफीजिया ट्रॉफी होती है, मैरीकॉम कप होता है। निशानेबाजी में वेल्स कप है, अभिनव बिंद्रा 2018 में ओलंपिक गोल्ड लेके आए हैं निशानेबाजी में। नौकैन में वेलिंगटन ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है। ये केरला में बोट रेस पर दी जाती है और यह आपकी वेम्बनाड लेक में होती है। वेम्बनाड लेक में आपको देखने को मिलती है, वेम्बनाड लेक में देखने को मिलती है। राइट, जी हाँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल समझते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें इसमें भी देख लो, बात को समझिए। कुछ प्रमुख स्टेडियम्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख स्टेडियम्स की। ठीक है, बात करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मोटेरा स्टेडियम कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,32,000 की क्षमता, अहमदाबाद में। ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम, 66,000 की क्षमता है, कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। अनिल कुंबले ने जो अपने 10 विकेट लिए थे वो यहीं पर लिए थे, अरुण जेटली स्टेडियम में। अनिल कुंबले जी के द्वारा टेस्ट की एक पारी में एक ही जगह विकेट इन्होंने चटका दिए थे। ठीक है, चलिए। एम ए चिदम्बरम आपका स्टेडियम है, चेपॉक कहा जाता है। BCCI का जो सीड्स टेस्ट वेन्यू है यहीं पर रहता है। टॉप क्लास टेस्ट वेन्यू BCCI का यही है और ये चेन्नई में होता है। एम चिन्नस्वामी आपको जो देखने को मिलता है वह बेंगलुरु में है। राहुल द्रविड़ द वॉल नाम पर यहाँ स्टैंड है, ये RCB का होम ग्राउंड है। वानखेड़े मुंबई में है, 2011 का वर्ल्ड कप यहीं हुआ था। सचिन जी की 100वीं सेंचुरी भी वानखेड़े में ही हुई थी। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। सचिन तेंदुलकर भाई ने यहाँ 200 नाबाद का स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया। ग्रीन पार्क यूपी का मुख्य टेस्ट स्टेडियम है, कानपुर में है। बारावती स्टेडियम आपकी कटक उड़ीसा में, उड़ीसा का प्रमुख ग्राउंड है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, लखनऊ सुपर जायंट्स का ग्राउंड है, लखनऊ में। ठीक है, चलिए। अगला सवाल बात करते हैं, यहां पर फेमस वर्ल्ड के स्टेडियम की बात करता हूं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 1983 का वर्ल्ड कप, 2002 का नेटवेस्ट ट्रॉफी यहां इंडिया ने जीती है। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स को कहा जाता है।
वाका पर्थ का स्टेडियम जो है यह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे तेज पिच विकेट बाउंसी पिचेस के लिए प्रसिद्ध है पर्थ। रीजन क्या होता है, यहां नमी बिल्कुल नहीं है, एकदम ठोस ग्राउंड है, तो बॉल डिप होने के बाद बहुत तेज जाती है। हाँ, क्रिकेट में मुझसे कोई भी खेल सकता है, जब भी आपको खेलना हो हम सिंगल विकेट खेल सकते हैं किसी से भी, आप आइएगा, खुल गए सिंगल विकेट खेलने का मतलब एक एक जन खेल लेगा। आप कभी भी आ सकते हैं, नोएडा में मेरा होम ग्राउंड है, आप आइएगा। अबे मेरा नहीं, उधार लेता हूं मैं। धर्मशाला की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड सबसे ऊपर है, हिमालय के बैकड्रॉप में धर्मशाला। ठीक है चलिए, ठीक है चलो, बहुत जोरदार भाई साहब इसरांत भाई। जोहान्सबर्ग वेंडर साउथ अफ्रीका में 2007 टी20 वर्ल्ड कप यहां पर हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था जोहान्सबर्ग वेंडर्स कप के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना। डरबन में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे थे, साउथ अफ्रीका में है। रंगग्राडो स्टेडियम प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में है, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, लेकिन यहाँ खेलने कोई नहीं जाता यार, नॉर्थ कोरिया में है ना इसलिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम आपका लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम है, जो लाहौर पाकिस्तान में है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए आगे, कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, ये भी स्पोर्ट्स में ही आता है। आज मैं स्पोर्ट्स की वो खाल तारूंगा जो आप खुद भी कहोगे कि सर स्पोर्ट्स में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स में सर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अभी रुको ना, अभी भाग कहां रहे हो, रुको अभी। यूएसए, अमेरिका और वेनेजुएला, यानी यूएसए का और वेनेजुएला का कप है बेसबॉल, मलेशिया का इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, स्पेन का है बुल फाइटिंग, रूस का है बैंडी, चाइना का है टेबल टेनिस, भूटान का है आर्चरी, बांग्लादेश का है कबड्डी, हंगरी का है वाटर पोलो, राइट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, ठीक है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, दो इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का दोनों का, इंडिया का पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, ब्राजील फ्रांस अर्जेंटीना जर्मनी उरुग्वे फुटबॉल है, दक्षिण कोरिया का टेक्वेंडो, कनाडा का है आइस हॉकी, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड का रग्बी, अफगानिस्तान का है बुरशाकी मतलब घुड़दौड़, ठीक है, श्रीलंका और नेपाल का है वॉलीबॉल, श्रीलंका और नेपाल का क्या वॉलीबॉल है। ठीक है, याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया सचिन भाई, खुल के खेलना है अब आपको, दिल्ली पुलिस में 72 बन गया तो आप सिलेक्शन हो चुका है भाई, ये मान लीजिए। खिलाड़ियों का बहुत बार पूछ लेते हैं, सबसे कॉमन है, ठीक है, ये बड़ा पूछ लिया जाता है भाई, खिलाड़ियों का बता दीजिए जी, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, मुक्केबाजी, स्नूकर, गोल्फ, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन, सिंगल्स, सब में एक एक खिलाड़ी है। टेनिस डबल्स, बैडमिंटन डबल्स, टेबल टेनिस डबल्स, 2 खिलाड़ी हैं। पोलो में खिलाड़ी होते हैं 4, ये 4 लोग क्या कहेंगे, पोलो खेलते हैं, चारों के चारों एकदम राज हैं कतई। ठीक है, अच्छा इसको आप समझ पाए होंगे, जो हरियाणा से वो समझ पाए होंगे राज का मतलब क्या होता है, पोलो में खेला जाता है। बास्केटबॉल और फुटसाल और आइस स्केटिंग में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में दोनों तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में, नेटबॉल में, वाटर पोलो में, टैग रग्बी में 7 होते हैं, जिम्नास्ट में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं, रोइंग में आपके 8 होते हैं, कॉक्स के साथ 9 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, सॉफ्टबॉल में 9 होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सबसे कॉमन है 11 खिलाड़ी हैं, रग्बी में आपके खिलाड़ी होते हैं 15। ठीक है, कबड्डी में कितने होते हैं मेरे लाल, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सारे के सारे आपको यहां देखने को, बहुत अच्छी स्लाइड आपकी है, मजा आ जाएगा आपको खुद देखने के बाद। आगे हम बात करते हैं, सभी आयाम एक नजर में हम देख लेते हैं, सारे के सारे आयाम जो है ये एक नजर में हम देख लेते हैं, जितने भी आयाम हैं। ठीक है चलिए, टेबल टेनिस लंबाई 78, लंबाई चौड़ाई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी आयामों का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है चलो, ये सब की सब पीडीएफ आपकी मौजूद होंगी आपके लिए, सारी पीडीएफ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंटर क्या है, अब ओलंपिक के सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं कि सर ओलंपिक के भी बारे में थोड़ा सा बताइए, कुछ डेटा ओलंपिक के बारे में भी साझा किया जाए, कुछ डेटा ओलंपिक के बारे में भी आपका साझा किया जाए। ठीक चलो जी, स्टार्ट करते हैं ओलंपिक का, या फिर ऐसा करते हैं कि ओलंपिक को हम अगली क्लास में करेंगे, और अभी हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक को हम अगली क्लास में करेंगे, ओलंपिक को करेंगे हम अगली क्लास में, ओलंपिक एशियन गेम्स वगैरह ट्रॉफीज वगैरह हैं ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस की बात।
यार आईओसी की स्थापना ही पूछ ली, पहला ओलंपिक डे ही पूछ लिया, तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बताइए पहला ओलंपिक डे के बारे में ही बताइए। बात करते हैं भाई साहब, ओलंपिक के बारे में बताओ, सवाल है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बताइए भाई साहब। देखो मैं ही बताता हूँ, अब सवाल करते हैं। तकरीबन हम अच्छे खासे सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। पहले ही सवाल की हम बात करते हैं, देखिए आईओसी की स्थापना किस तिथि को हुई थी और पहली बार ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? बेटा स्थापना होती है 23 जून में 1894, 23 जून 1894 में। और पहली बार जो ओलंपिक डे मनाया गया था वो मनाया जाता है 1948, 23 जून को हुआ था, इसलिए 23 जून को ही है। 2025 में इसकी थीम क्या थी? लेट्स मूव इसकी थीम थी। लेट्स मूव इसकी थीम थी। 2025 में इसकी थीम क्या थी? लेट्स मूव। इसकी थीम क्या थी? लेट्स मूव इसकी थीम थी। लेट्स मूव इसकी थीम आपको देखने को मिली है। लेट्स मूव इसकी थीम थी, राइट। परफेक्ट आंसर होगा लेट्स मूव। कपिल भाई आपका स्वागत है। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका दूसरा सवाल, ओलंपिक ध्वज में छल्लों के रंग और उनके द्वारा दर्शाए गए महाद्वीपों का सही मिलान चुने। सही कौन सा मिलान है? देखो पीला यूरोप का है, काला अफ्रीका का है। ठीक है, तो एग्जैक्टली काला, हाँ काला अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का, ब्लैक अफ्रीका। अच्छा दो ही है, ओके ओके। बी इज द करेक्ट आंसर, बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं बताऊं वैसे, नीला यूरोप के लिए होता है। नीला किसके लिए होता है? यूरोप के लिए होता है। नीला यूरोप के लिए होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं नीला यूरोप के लिए होता है, काला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया के लिए। पीला किसके लिए होता है मेरे भाई? एशिया के लिए। और लाल किसके लिए होता है? अमेरिका के लिए। रेड होता है अमेरिका के लिए। अमेरिका अमेरिका के लिए होता है, ठीक है। तो आपके ये बताए मैंने, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, पीला एशिया के लिए होता है। कुल इसमें 6 रंग होते हैं, ठीक है, सफेद रंग को लगा के। नहीं तो छल्ले 5 होते हैं। बापू जी गड्डी वो लेनी जैसे 4 चूड़ियां लग गया। राइट। चलिए, अमित कुमार आ चुके हैं पूछने, क्या भौकाल जारी है? भौकाल हमेशा से जारी है मेरे लाल। नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताना इनकरेक्ट कौन सा है। ओलंपिक से ही रिलेट आपका करेगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। क्लास के नीचे एक पट्टी चलने दिया करें जिसमें आप मैं इस पे स्पष्टीकरण देना नहीं चाहता। चलिए, आधुनिक हाथ वाली मशाल 1932 में शुरू होती है, कौन सा कथन सत्य है? ये गलत है। जो मॉडर्न हैंडी टॉर्च है वो आपकी 1932 में शुरू नहीं हुई थी सर, यह आपकी 1936 में शुरू हुई है। ये कब शुरू हुई है? मॉडर्न हैंड टॉर्च 1936 में शुरू हुई है। बाकी ओलंपिक मसाल हेरा मंदिर के सामने जलाई जाती है, परफेक्ट है। फ्रंट ऑफ हेरा टेम्पल है। 1928 एम्स्टरडेम में पहली बार मीनार पर मसाल जलाई गई थी, करेक्ट है। अभिनव बिंद्रा मसाल भागते, ये भी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी, क्योंकि यह आपकी 1936 से शुरू हुई है। आता ही समझ में, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर आप इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान करा दीजिए। बेटा कहाँ है तू? मेरे लाल बिल्ली, बिली हारग्रूव क्लास के अंतर्गत है। बिली हारग्रूव, इस बात में आओ, थोड़ा सा यहाँ आना बेटा। इस प्लेलिस्ट को देखो जरा, ये यूपी की प्लेलिस्ट है मेरे लाल, यूपी स्पोर्ट्स की प्लेलिस्ट करा रहा हूं वैसे तो आज। थोड़े अखियन को देखो, मटक्का ना करियो। जीएसटी की क्लास है, अब क्लास में रौला ना करियो। मैं जीएसटी की क्लास पहले ही करा चुका हूं, ठीक है। 1 घंटे 28 मिनट की कराई थी, इसमें भी रह जाओगे भौचक के देखोगे क्लास, क्योंकि क्लास का कंटेंट है फर्स्ट क्लास, अद्भुत। मजा बन गया, राइमिंग कर दी सर आपने तो। इससे पहले आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मैराथन है, यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, तो यार चीजें सब कराई जा चुकी है। ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो मैंने आपकी बात के लिए छोड़ा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगला सवाल ये रहा, महिलाओं में सर्वाधिक ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी के नाम है? उनके पदकों के बारे में आपको बताना है। महिलाओं के अंदर हम बात करते हैं सर, लोरिसा लातानिया के नाम 9 गोल्ड 5 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल इनके नाम है, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखना। रूस की आपकी ये है जिम्नास्ट है, 18 पदक है। रशिया की है जिम्नास्ट है।
18 की हैं, 18 तो पदक है, रशिया की हैं और जिमनास्ट है, एक रशिया की है और ये क्या है, जिमनास्ट, एक जिमनास्ट है भाई ये आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा। पूछा गया है कि इन विच ईयर मेडल स्टार्ट बीइंग गिवन एट द ओलंपिक्स एंड व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ओलंपिक मैस्कॉट अपीयर। पहला मैस्कॉट आपका कब हुआ था और इसके बारे में आपको बताना है, और मेडल देने कब शुरू हुए थे। सर पदक देने की जो शुरुआत होती है, पदक देने की जो शुरुआत होती है, यह आपकी होती है कब से, 1904 से, 1904 से होती है पदक देने की शुरुआत। लेकिन इसके साथ जो मैस्कॉट शुरू होता है वो मैक्सिको से होता है। ठीक है, मैक्सिको ये होता है, मैक्सिको से होता है कि मैस्कॉट होगा, हर साल एक मैस्कॉट होगा। मैस्कॉट किस लिए होता है, एक विशेष चीज के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैस्कॉट होता है, राइट। 1968 में मैक्सिको में यह मैस्कॉट आया था। पहला टीवी प्रसारण कब से हो रहा है, 1960 से हो रहा है। टीवी में प्रसारण कब से हो रहा है मेरे लाल, टीवी में 1960, जो रोम इटली में हुआ था, रोम इटली में हुआ था तब से हो रहा है टीवी पे प्रसारण जो हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा कोई कॉन्टिनेंट है जहां कभी आपका ओलंपिक ही ना हुआ। ऑस्ट्रेलिया में कभी ओलंपिक हुआ ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो ओलंपिक कभी हुआ ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक कभी नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ओलंपिक नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक कभी हुआ ही नहीं है। नेवर, नेवर, ओलंपिक कभी नहीं हुआ। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर का सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कौन सा है वो बताएं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो आपको देखने को मिला है, वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपको देखने को मिला है। ऐसा तो नहीं है यार, पेरिस, हाँ 33 ही तो था, 33 सही है। पेरिस ने दूसरी बार ओलंपिक की मेजबानी करी है, ये गलत है। देखो पेरिस ने तीसरी बार मेजबानी करी है, 1900, 1924 और 2024। 1900, 1924 ये गलत है। पेरिस ने जो ओलंपिक करा है वो तीसरी बार करा है, 1900 में करा है, 1924 में करा है, 1900 ने 1900 में, 1924 में, 2024 में, तीसरी बार हो गया ना। भारत के बारे में पूछा गया है, ठीक है, भारत के बारे में पूछा गया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा। सर भारत 71वें स्थान पर रहा था, कोई गोल्ड नहीं था, एक सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे। ये अच्छा है भाई साहब, सवाल ये अच्छा है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भारत की पहली ध्वजवाहक कौन थी, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला ध्वजवाहक भी रही हैं, बताइए बगैर परेशानी, बताइए मेरे लाल। आपकी ध्वजवाहक के बारे में चर्चा की जा रही है सर, दैट इज पूर्णा बनर्जी। और अगर हम बात करते हैं पूर्णा बनर्जी आपकी हो जाएंगी तो दोनों से ही हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, जो एंटवर्प ओलंपिक है यहाँ भारत की तरफ से पूर्णा बनर्जी गई है, ठीक है। फिर और अगर हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट फ्लैग बेरियर इन एंटवर्प ये, एंड हु बिकेम द इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट फीमेल फ्लैग बेरियर, अब्राहम विल्सन, 1992। करेक्ट आंसर अब्राहम विल्सन की तरफ से भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना। इंडिया की तरफ से जो पहला पर्सन जाता है वो नॉर्मन पिचोट जाते हैं, 1900 में जाते हैं। अंकुश भाई कैसे हो आप। 10वां सवाल ये रहा, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। 1964 का ओलंपिक स्वर्ण कहां पर जीता गया था। ओलंपिक का जो स्वर्ण जीता गया था यह कहां पर जीता गया था, ओलंपिक का स्वर्ण, बताइए। तो 13 पदक थे और 13 पदक टोक्यो में जीते थे। और हाउ मेनी टोटल ओलंपिक मेडल हैज इंडिया टीम हॉकी टीम वॉन एंड वेयर वाज 1964 ओलंपिक गोल्ड वॉन। सर टोक्यो में जीता था 1964 का ओलंपिक, टोक्यो का ही था ना, इसलिए 13 पदक जीते गए हैं टोटल। चलिए आज के लिए मेरे लाल इतना ही रहेगा। कल हम ओलंपिक की क्लास करेंगे। इसमें स्पोर्ट्स में हम कोशिश तो कर रहे थे वन शॉट कराने की, लेकिन स्पोर्ट्स की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, तो कल हम ओलंपिक की चर्चा करेंगे। आज आपका एनटीपीसी का नहीं हो पाया है मॉक, कल हम कोशिश करेंगे एनटीपीसी मॉक को भी इंक्लूड करने की। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।